आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फाइनल यानी बीए थर्ड ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड, जो आपके पुस्तक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय विदेश नीति, इस पुस्तक में से कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न आपको साझा कर रहा हूं। ये प्रश्न बैंक प्रथम है। इसी प्रकार के लगभग 4 प्रश्न बैंक आपको करवाने का पूरा पूरा प्रयास है, ताकि आपकी कोई मदद हो सके, यानी आपकी सफलता को और अधिक निखारने में मेरे ये वीडियोस मदद कर सके। तो इसलिए अधिक से अधिक अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय विदेश नीति के पूरे पाठ पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि अभी वर्तमान समय में, यानी आपके लिए ये जो लेसन्स है, इनकी बजाय क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस ही आपको करवा दें। उसके बाद आपको डिटेल्स से यदि पार्ट पढ़ने हैं तो भी वो करवाए जाएंगे। और ये 4 जो क्वेश्चंस के वीडियो हैं वो अवश्य ही आप देखें, हो सकता है आपकी अच्छी मदद हो। और ये पहला प्रश्न बैंक है, तो आप इनको अवश्य देखें। यानी आपके लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। प्रश्नों को आप संक्षिप्त में किस प्रकार लिख सकते हैं, इसके बारे में भी आप इससे जानेंगे। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे हिंदी साहित्य का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, और चाहे पॉलिटी का हो, यानी तीनों में से किसी भी का जो वीडियो है अपलोड होता है, तो आपके लिए निश्चित ही उस पर यानी आपके नोटिफिकेशन आ जाता है और आप उस वीडियो को देख पाते हैं। अभी अपने हिस्ट्री तो हालांकि शुरू नहीं हो पाएगा इस साल, लेकिन हिंदी और पॉलिटी, ये 2 विषय तो निश्चित रूप से आपके शुरू होंगे। तो आप जरूर सहयोग कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्धोत्तर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां बताइए। दूसरे महायुद्ध के बाद में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति पैदा हुई? और वो हुई थी द्विगुटीय विश्व राजनीति। द्वितीय महायुद्धोत्तर प्रमुख प्रवृत्ति द्विगुटीय, अर्थात विश्व है वो 2 गुटों में बंट गया था, यानी 2 महाशक्तियां है वो आपस में लड़ने लग गई थी। इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख तत्व बताइए। दूसरा जो महायुद्ध हुआ उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख तत्व है, एक तो सैनिक गुटबंदी, गुटनिरपेक्षता, साम्यवाद का विस्तार आदि द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कौन से तत्व हैं? सैनिक गुटबंदी है, गुटनिरपेक्षता है और साम्यवाद का विस्तार है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यूरोप का समय बीत चुका है, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरोप का समय बीत चुका है, यह एरिक फिशर का है। एरिक फिशर ने दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति के बारे में कहा था कि यूरोप का समय बीत चुका है। ये किसका है? एरिक फिशर का है। आपके जैसे मान लो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि दूसरे महायुद्ध के बाद एरिक फिशर ने विश्व राजनीति के बारे में क्या कहा, तो आप ये लिखेंगे कि एरिक फिशर ने कहा था यूरोप का समय बीत चुका है। वार्सा पैक्ट का निर्माण कब हुआ? वार्सा पैक्ट का निर्माण कब हुआ? वार्सा है ये। वार्सा पैक्ट का निर्माण कब हुआ? 14 मई 1955 को सोवियत संघ और उसके साथ ही 8 देशों ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। यदि मान लो आपको किसी प्रश्न में कोई डेट में कोई संदेह होता है, तो आप अपने ऑथेंटिक बुक से मिलान कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। क्योंकि प्रिंट करते समय या बोलते समय मिसप्रिंट हो सकता है, तो इसके लिए आपको यदि ऐसा लगता है कि कहीं डाउट लगता है किसी सन में, तो आप जरूर ऑथेंटिक बुक से मिलान करके मुझे भी बताइएगा। वार्सा पैक्ट का निर्माण किया था 8 देशों ने मिलकर के 14 मई 1955 को। एक प्रश्न आता है कि एक परिवर्तन हो रहा है, एशिया पुनः अपने स्वरूप को पहचान रहा है, यह कथन किसका है? एक परिवर्तन हो रहा है, एशिया पुनः अपने स्वरूप को पहचान रहा है, यह कथन किसका है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया के उत्कर्ष के बारे में कहा था। एशिया के उत्कर्ष के बारे में कहा था। क्या कहा था? कि एक परिवर्तन हो रहा है, एशिया पुनः अपने स्वरूप को पहचान रहा है। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठा प्रश्न है इसी प्रकार का
कि मार्च 1969 में पूर्वी एशिया में उसूरी नदी के टापू दमिश्क को लेकर किन दो देशों के सैनिकों में मुठभेड़ हुई। यानी उस नदी के बीच टापू को लेकर के, टापू जो दमिश्क जो टापू है इजलैंड है, उस टापू को लेकर के किन दो देशों में सैनिक मुठभेड़ हुई थी। वो हुई थी चीन और सोवियत संघ के बीच। किसके बीच? चीन और सोवियत संघ के बीच मार्च 1969 में उसूरी नदी के टापू दमिश्क को लेकर के सैनिक मुठभेड़ हुई थी। तो चीन और सोवियत संघ के बीच मार्च 1969 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तो थी द्विध्रुवीयता। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख विशेषता। द्विध्रुवीयता का अर्थ है कि दो महाशक्तियों में विश्व का बंट जाना। और इसके अलावा देखिए, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख लक्षण बताइए। दूसरे विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख लक्षण क्या है? और वो था यूरोपियन प्रभुत्व का अंत। क्या था? यूरोपियन प्रभुत्व का अंत द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख लक्षण है। 9वां प्रश्न है कि विश्व युद्धोत्तर या दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख लक्षण क्या है? और बताइए। सैनिक संधियों का निर्माण, शीत युद्ध और साम्यवाद का विस्तार आदि दूसरे विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्षण है। सैनिक संधियों का निर्माण हुआ, शीत युद्ध हुए, है ना, साम्यवाद का विस्तार हुआ, ये भी इसके प्रमुख लक्षण हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख लक्षण और क्या है? देखिए, दृढ़ ध्रुवीयता द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख लक्षण है। तो ये प्रमुख लक्षण आप है इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, तो आपके ये लघुतर प्रश्न बन जाता है। 11वां प्रश्न है कि 1947 में कॉमन फार्म किस देश की पहल पर बनाया गया? कॉमन फार्म सोवियत संघ की पहल पर 1947 ईस्वी में कॉमन फार्म का गठन किया गया। कॉमन फार्म जो है वो गठन किया गया किसकी? 1947 में सोवियत संघ की पहल पर। किस देश की पहल पर? सोवियत संघ की पहल पर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख लक्षण बताइए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद और क्या हुआ? जैसे देखिए, शीत युद्ध का उद्भव हुआ। दूसरे विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख लक्षण जो है दूसरा विश्व शीत युद्ध हो गया था शुरू। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्षणों में देखिए, एशिया अफ्रीका में नए राज्यों का जन्म हुआ और ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख लक्षण था। इसके अलावा देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक प्रमुख लक्षण है दो महाशक्तियों का उदय हुआ और विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख लक्षण हुआ। इसके अलावा सैनिक गुटबंदी से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छी तरह से याद करें। साम्यवादियों का बढ़ता हुआ प्रभाव एवं सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति ने पश्चिमी राष्ट्रों को गहरी चिंता में डाल दिया। सैनिक गुटबंदी, साम्यवादियों का बढ़ता हुआ प्रभाव और सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति ने पश्चिमी राष्ट्रों को गहरी चिंता में डाल दिया। वे सोवियत रूस और अन्य साम्यवादी देशों के विरुद्ध सैनिक गुटों का निर्माण करने में लगे हुए थे, जिससे संकट रूप में साम्यवाद के विरुद्ध संघर्ष कर सके, अथवा साम्यवादियों के प्रभाव के समय सैनिक गुट के सदस्य संयुक्त विस्तार, उनके सैनिक गुट के सदस्यों का संयुक्त विस्तार है वो रोक सके, जिससे सैनिक गुटबंदी के नाम से जाना जा सकता है। साम्यवादियों के प्रभाव को कम करने के लिए जो सैनिकों को तैनात किया गया उसे ही सैनिक गुटबंदी के नाम से जाना जाता है। कोरिया युद्ध से सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिज्ञों ने अनुभव किया कि साम्यवाद के विरुद्ध सामूहिक संगठनों का निर्माण परम आवश्यक है। कोरिया युद्ध से सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने यह अनुभव लिया कि साम्यवाद के विरुद्ध है वो सामूहिक संगठन बनाया जाना जरूरी है। एकल संगठन से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए 1949 में नाटो, 1954 में सीटो, वार्सा पैक्ट, सेंटो आदि सैनिक संधियां अस्तित्व में आई। तो सैनिक संधियां हैं वो अस्तित्व में इसलिए आई कि इसके लिए सुरक्षा के लिए यानी संयुक्त जो है या सामूहिक संगठन है वो बनाए जाने जरूरी हैं। इसी प्रकार जैसे शीत युद्ध शब्द से क्या ध्वनित होता है? शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध शब्द से वैचारिक घृणा, सैनिक प्रतिस्पर्धा,
राजनीतिक अविश्वास आदि शब्द है वो शीत युद्ध शब्द से ध्वनित होते हैं। शीत युद्ध के कारण या शीत युद्ध के समय इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो गई थी। प्रश्न बनता है कि शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण होता है, ये कथन किसका है? शीत युद्ध का वातावरण जो होता है निलंबित मृत्युदंड के समान होता है। ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने। शीत युद्ध को निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण बताया है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था शीत युद्ध को निलंबित मृत्युदंड के समान। शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शीत युद्ध के कारण वैचारिक मतभेद, जर्मनी का विभाजन, बर्लिन की नाकेबंदी आदि शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। चर्चिल का फुलटन भाषण किसके लिए प्रसिद्ध है? चर्चिल का जो फुलटन भाषण है। शीत युद्ध की उत्पत्ति का विवेचन 5 मार्च 1946 को चर्चिल के फुलटन भाषण में मिलता है। यानी शीत युद्ध की उत्पत्ति का विवेचन मिलता है उस चर्चिल के फुलटन भाषण में, जो 5 मार्च 1946 को उन्होंने दिया था। उस भाषण में शीत युद्ध की उत्पत्ति का विवेचन किया गया, उन्होंने कारण बताए हैं। ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत किन देशों को सहायता दी गई? ट्रूमैन यूनान और टर्की को ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सहायता दी गई थी। यानी किन देशों को सहायता दी गई? किस देश ने दी थी? अमेरिका द्वारा यूनान और टर्की को। ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत किसको दी गई? अमेरिका द्वारा यूनान और टर्की को सहायता दी गई। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध की चरम परिणति किसे माना जाता है? शीत युद्ध की चरम परिणति क्या है, मतलब चरमोत्कर्ष क्या माना जाता है? उत्तर कोरिया संघर्ष शीत युद्ध की चरम परिणति माना जाता है, जहां दोनों गुट युद्ध की स्थिति में आ गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोरिया संघर्ष 1962 ईस्वी में सोवियत संघ ने किस देश में रॉकेट प्रक्षेपण अस्त्र रखने का प्रयास किया? रॉकेट प्रक्षेपण अस्त्र रखने का प्रयास किया। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में रॉकेट प्रक्षेपण अस्त्र रखने का प्रयास किया था। 1962 में किस देश ने रॉकेट प्रक्षेपण का अस्त्र रखने का प्रयास किया? 1962 में सोवियत संघ ने किया था। कहां पे? क्यूबा में। इसके अलावा 23वां प्रश्न है कि शीत युद्ध का कोई एक परिणाम बताइए। शीत युद्ध का एक परिणाम है संयुक्त राष्ट्र का पंगु होना। शीत युद्ध का एक परिणाम था, संयुक्त राष्ट्र है वो एक पंगु हो गया था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ एक तरह से वो लंगड़ा सा हो गया था। किस देश द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी की गई? किस देश द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी की गई? सोवियत संघ ने जून 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, जिससे शीत युद्ध संघर्ष की स्थिति में आ गया। सोवियत संघ ने जून 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की थी। किस देश ने बर्लिन की नाकेबंदी की? सोवियत संघ ने। कब? जून 1948 में। 25वां प्रश्न है कि मार्शल योजना किससे संबंधित है? मार्शल योजना क्या है? पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए मार्शल योजना की घोषणा की गई, ताकि उनको साम्यवादी होने से बचाया जा सके। पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो साम्यवाद की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन लोगों को आर्थिक सहायता दी गई, जिसको मार्शल योजना कहा गया। और उनको क्यों दी गई? साम्यवादी देशों से बचाने के लिए। नाटो संधि का निर्माण कब हुआ? नाटो संधि का निर्माण 1949 ईस्वी में हुआ था। शीत युद्ध शब्द बंद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन है? शीत युद्ध को शब्द बंद बर्नार्ड एम बरूच ने 16 अप्रैल 1947 को दक्षिण कैरोलिन विधानमंडल में भाषण देते हुए शीत युद्ध को शब्द बंद का प्रयोग कहा। क्या कहा? शब्द बंद का प्रयोग कहा बर्नार्ड एम बरूच ने 16 अप्रैल 1947 को दक्षिण कैरोलिन में अपने विधानमंडल में भाषण देते हुए। U-2 विमान कांड किससे संबंधित है? U-2 विमान कांड मई 1960 में अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया, जिसने शीत युद्ध में तूफान खड़ा कर दिया था। U-2 विमान 1960 में अमेरिका का जासूसी विमान था। 29वां प्रश्न है 1960 के पेरिस शिखर सम्मेलन में क्रुश्चेव ने अमेरिका के किस राष्ट्रपति का अपमान किया था? देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1960 के पेरिस शिखर सम्मेलन जब हुआ था तो क्रुश्चेव ने किस अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति का अपमान किया? 1960 के पेरिस शिखर सम्मेलन में 1960 के पेरिस शिखर सम्मेलन में U-2 की घटना को लेकर क्रुश्चेव ने राष्ट्रपति आइजनहावर का
अपमान करते हुए उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? आइजनहावर। और क्या अपमान किया था? उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। किसने? क्रुश्चेव ने। किसने किया था? क्रुश्चेव ने। अगला प्रश्न है आपके कि किस कारण से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया था? किस कारण से? शीत युद्ध के वातावरण में वीटो के कारण सुरक्षा परिषद निर्णय लेने में असमर्थ थी। मानव सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया हो, मतलब किस कारण से? तो वीटो पावर में वीटो के कारण शीत युद्ध में जो वीटो की स्थिति नहीं बन पा रही थी, यानी वीटो में जो इनके जो 500 सदस्य हैं, उन 500 सदस्यों का मत होना जरूरी है, तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए वो क्या है कि उसको लकवा लग गया था, अर्थात एक दो देशों ने उनका समर्थन नहीं किया था। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके लिए लाभदायी होंगे। अगले वीडियो जो है वो शीघ्र ही आपके लिए जारी होंगे। हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल के लगातार जारी होंगे। और आपके लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं उनका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं इसमें दे दूंगा, उस टेलीग्राम पर आप ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम पर जो भी क्लास होती है वो अपलोड होती है। वैसे आप यदि सर्च करके भी इसके माध्यम से यानी इसमें वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थियों के समझ में आया है। जय हिंद, जय भारत।